हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू studykhazana.com। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से आसान तरीके से आप लोग फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा हवा जो है हमारे लिए वो यही है कि फॉर्मूलाज को कैसे लर्न करें। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, बच्चे कहते हैं सर 72 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बेटा आपको सारे याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मुश्किल से आपको 6 या 8 मैक्सिमम 8 फॉर्मूलाज लर्न करवाऊंगा और उन्हीं के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे और वो ट्रिक्स है कुछ याद करने की, ठीक है। तो उनको ध्यान देते हुए आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री, उसका बेसिक समझेंगे हम और उसके बाद करेंगे। बेटा ट्रिग्नोमेट्री आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा यूज होता है आपकी लाइफ में। जैसे अगर आप 11th-12th में हैं तो 11th और 12th में एक एक चैप्टर बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री। 11th में तो बहुत ज्यादा आएगा आपका, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा वेटेज होगी फर्स्ट टर्म में भी एंड फाइनल्स में भी, लेकिन 12th के अंदर एक चैप्टर है, ठीक है, उसका यूज होगा सब जगह। चलो वो एक अलग बात है। अगर आप लोग साइंस की फील्ड से रहे, यानी बीएससी करी आपने, एमएससी करी, तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी चैप्टर आपके पेपर में नहीं होगा। लेकिन कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हो रहा होगा। मतलब चैप्टर तो कोई भी नहीं होगा प्रॉपर एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन ऐसा कोई होगा ही नहीं चैप्टर जिसके अंदर ट्रिगो का यूज ना हो। चाहे आप बीएससी करो, एमएससी करो, बीटेक करो, एमटेक करो, मतलब साइंस की फील्ड से रिलेटेड अगर आपने कोई भी कोर्स किया तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमर्स में करते हो तो कॉमर्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। जैसे सीपीटी में नहीं है, आपका सीए में नहीं है, सीपीटी सीए वगैरह में नहीं है, आपका सीएमए में नहीं है, सीएस में नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज जनरली साइंस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉमर्स। तो 11th-12th में तो सबके लिए कॉमन है, तो सारे बच्चे पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हेडिंग डाल दीजिए बेटा, ये ट्रिगोनोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में पहले तो हमें थोड़ा सा ग्राफ को समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। बेटा एक बात बता दूं मैं, यहां पर हम पढ़ेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। बेटा ये फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं पहली एक्सरसाइज नहीं, अभी मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा, देन पहली एक्सरसाइज पे हम आएंगे, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यही जनरली आप एंगल्स यूज करते थे 10th क्लास में। तो 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, क्योंकि 180 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 6 इज 30 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 3 60 एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो बेटा इसे हमने 9th क्लास में एक बात पढ़ी थी, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड, इसे बोलते हैं थर्ड, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे यहां से, ये एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री अगर आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो दैट इज 0 डिग्री। भाई ये एंगल कितना हुआ 90, तो मैं इधर लिख रहा हूं 90 डिग्री यानी पाई बाय 2। ये पूरा यहां से 0 से अगर मैं स्टार्ट करूं, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट ये पूरा इज 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई। दिस कंप्लीट पार्ट इज 270। बेटा 270 की वैल्यू होती है 3 पाई बाय 2, मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये पूरा अगर मैं एक सर्कल बना दूं दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री और 360 डिग्री और 2 पाई, ये यहीं पर होते हैं अवेलेबल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो सुनिए जरा ध्यान से। बेटा अभी तक हमने इसमें कुछ भी याद नहीं करा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था दिस पार्ट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। 90 डिग्री इसलिए 90 लिखा है, 180 इसलिए 180, 270, मतलब याद कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, हमने कुछ किया नहीं, याद नहीं करा अभी तक इसमें, ठीक है, कुछ भी। बेटा हमें एक चीज को ध्यान रखना है, बस ऐसे पढ़ेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सारे बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, ऐसा हमने सुना है, लेकिन कुछ गधे ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते, बट मैं उन्हें गधा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो कॉलेज नहीं जाके हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। आपके पास एग्जांपल्स हैं बहुत सारे, इसाक न्यूटन जैसे लोग, ठीक है, और बहुत सारे हैं ऐसे, आइंस्टाइन जैसे लोग जो कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी जिन्होंने, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉलेज वालों ने बुलाया जरूर है, ठीक है। तो हमें उसके बारे में बात नहीं करनी, हमें बात करनी इन सबके बारे में। बेटा ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पॉजिटिव। सारे मतलब साइन, कॉस, टैन,
कॉसेक, सेक और कॉट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जो भी इस क्वाड्रेंट के अंदर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। एस, स्कूल। स्कूल मतलब एस हो गया बेटा, एस से स्टार्ट हो रहा है स्कूल मेरा। इसका मतलब साइन एंड कॉसेक इज पॉजिटिव बट रेस्ट आर नेगेटिव, यानी बचे हुए नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है। टी, टी मीन्स टैन एंड कॉट, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ठीक है। सी, सी मतलब कॉस एंड सीकेंट इज पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अब सुनना मेरी बात ध्यान से जरा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब भाई साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं बेटा, क्योंकि ये एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये वाली एक्सिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जो भी इसके अंदर लाई करेगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बताऊं तो आपने 10th क्लास में जो लिस्ट पढ़ी थी 0, 45, 30, इन सब एंगल्स की जो वैल्यूज होती थी वो हमेशा पॉजिटिव होती थी। क्यों? क्योंकि वो 0 डिग्री से लेकर आपने क्या पढ़ा था, 0 डिग्री की वैल्यू पढ़ी थी आपने, 45 की पढ़ी थी, 30 की पढ़ी थी, 60 की पढ़ी थी, 90 की पढ़ी थी। ये 0 से लेकर 90 के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनके आंसर्स पॉजिटिव थे। ठीक है। लेकिन साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पे मैं आपको ग्राफ सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस वाले एक्सिस में एक्चुअली क्या होता है। इस वाले एक्सिस में एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव। ठीक है। तो ऐसे केसेस जो वाई एक्सिस की वजह से बनते हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं और बाकियों को हम नेगेटिव लेते हैं। अब हमें कैसे पता साइन एंड कॉसिकेंट जो है वो वाई एक्सिस की वजह से बने हैं, एक्स एक्सिस की वजह से नहीं बने? बेटा इसके लिए आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो पहले अभी आप ये मान के चलिए कि इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव एंड वगैरह वगैरह। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सबसे पहले 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, देन 360 डिग्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसके अंदर हमने नया नहीं पढ़ा, सब कुछ पुराना ही है। एक चीज पढ़ी हमने, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्कूल मतलब आपको पता लग गया, ऐसे चीजें। ठीक है बेटा। अभी थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा बहुत सारा है, एक्चुअली बहुत सारा नहीं है। ठीक है। ये अब इसमें देखिए जरा, मैं कुछ चीजें और चेंज करने वाला हूं। पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा होश पोश हो जाएगा, क्योंकि अब मैं अगले पेज पर लिखूंगा नहीं इसको। ठीक है। देखिए ये हो गया बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मेन चीजें 0 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड पाई बाय 2। ठीक है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 270 डिग्री, एंड दिस कंप्लीट राउंड बिकम्स 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। दैट इज सो सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है। 90 डिग्री, 180, 270, देन 360, खत्म। आगे चल रहे हैं। सबसे पहले आपको लर्न नहीं करना है कि क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपने ये फंडा पढ़ा तो आप प्लीज इस फंडे को भूल जाएं। ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा उसमें याद ही नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंपल आपको पता है। मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ये एंगल बना मेरा 90 डिग्री, ये वाला एंगल बना 90 डिग्री। 89 डिग्री अगर मैं बनाता, अगर ये 90 है, 89 डिग्री बनाता, वो कहां बनता? इधर। 88 और इधर 88, 87 इधर। मतलब 90 से सारे छोटे एंगल 89, जैसे मैं यहां पे बनाया तो रफली 89, 88, 87 ऐसे ही बनते जाएंगे ना, यानी 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो आप ऐसे चलेंगे। समझ में आ गया क्यों नेगेटिव के केस में हम ऐसे चलते थे? आपने पढ़ा होगा शायद। ठीक है। 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री कैसा बनेगा? ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, यानी अगर आप प्लस करेंगे तो ऐसे चलना है। ठीक है। 91 डिग्री का बनेगा उसी तरीके से, यहां पर 92, यहां पर 93, यहां पर। कुछ भी लर्न करने वाला नहीं है, अगर आपने कभी लर्न किया हो तो उसे भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। यानी अगर 91, 92, 93 बनाएंगे तो आपको ऐसे चलना है। सेम 179 यहां पे बनेगा, यानी ऐसे। तो इसलिए हम लोग कह देते थे, मैं आपको ये बात बता दूं, इसलिए हम लोग कह देते थे, ऑब्जर्व करके इसी तरीके से सारे आप बना के देख सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से हम कह देते थे कि जब भी हम 0 डिग्री में से
कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, यानी हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लस कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उसके पीछे हम रीजन को जानने की कोशिश नहीं करते थे, तो रीजन जानने की कोशिश कीजिए। 90 में कुछ माइनस करेंगे तो आप ऐसे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। यानी आप कह सकते हैं जब भी माइनस करना है तो यूज क्लॉकवाइज, ठीक है, और जब भी प्लस करना है तो यूज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक चलना है आपको। तो ये है सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मतलब कॉन्सेप्ट मेन है। अगर आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलोगे तो चीजों को लर्न नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज याद ही करते रह जाओगे कि प्लस करना है तो ये चलना है, वो चलना है, ऐसा कुछ भी नहीं चलना। आपको सिर्फ फॉलो करना है, वो भी किसको, डायग्राम्स को। वो आप बना चुके हो 89 डिग्री 88 डिग्री 6th क्लास 7th क्लास में बनाते थे, हमें आता है वो, ठीक है, हमें उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको मैं एक चीज लर्न करने के लिए बोलूंगा, वो ये है कि वाई एक्सिस पर हमेशा चेंज करेंगे और एक्स एक्सिस पर हमेशा नो चेंज करेंगे। अब बच्चा कहेगा सर आपने ये लिख दिया कि चेंज करेंगे नो चेंज करेंगे, ये होता क्या है? यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो इन सबको मिला के हमारा एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि चेंज जो होगा वो कौन किस में होगा, चेंज होगा बेटा साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसिकेंट सीकेंट में, और सीकेंट कॉसिकेंट में। बेटा इसके पीछे भी प्रूफ है, ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे प्रूफ ना हो। इवन ये भी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही क्यों होती है, ठीक है, इसका भी प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के चक्कर में हूं, तो मैं उन प्रूफ्स पे नहीं जा रहा हूं, वो सब आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं होगा जो मैंने नहीं दिया होगा, बट वो अलग से रखा होगा क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आता, मतलब लेक्चर उसी के अंदर होगा। अगर मैंने 7 लेक्चर बनाए सपोज ट्रिग्नोमेट्री के, तो 8वां लेक्चर उस पर स्पेशली लिखा होगा प्रूफ्स ऑफ एनी फॉर्मूला या वगैरह वगैरह जो भी है, वो अगर किसी बच्चे को देखना है तो देखे फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया हूं, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं। देखिए हमने क्या क्या अभी तक बनाया, आते हैं हम दोबारा से। हमने बनाया सबसे पहले 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। पाई की फॉर्म में लिख रहा हूं, पाई बाय 2 पाई, ठीक है, 3 पाई बाय 2। अब देखो जैसे मैंने ये सारा बना लिया डाटा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है मुझे, सबसे पहले मैंने पढ़ा था ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, वो सब ध्यान रखना है आपको। इस एक्सिस पर चेंज, इस पर नो चेंज। मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाला हूं। अब आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा उनको यूज कैसे करना है। जैसे मैंने लिखा साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स या थीटा, सपोज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। सबसे पहले साइन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब आप यहां पर अवेलेबल हो, आप कहां पर अवेलेबल हो, इस पॉइंट पर आप अवेलेबल हो। अब आप क्या करोगे, इसमें 3 पाई बाय 2 में बोला है उसमें कुछ ऐड करो, तो यार अगर मैं 3 पाई बाय 2 में से थोड़ा सा बड़ा एंगल बनाता तो वो एंगल कहां बनता, इधर की साइड, क्योंकि भाई प्लस करते हैं तो कैसे चलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक ही कहेंगे ना। और लॉजिक से पकड़े तो 271 डिग्री यहां पे बनेगा, 272 डिग्री यहां पे बनेगा, 273 डिग्री यहां पे बनेगा। लॉजिक और कॉन्सेप्ट और साथ में लर्न, तीनों चीजें अगर आप करना चाहो, जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। 3 पाई बाय 2 में आपने कुछ ऐड किया, क्वाड्रेंट नंबर 4th की एंट्री, 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव था, बाकी सारे नेगेटिव, यानी इसका आंसर नेगेटिव आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस एक्सिस पर मैंने बड़ा बड़ा लिखा था चेंज, इस एक्सिस पर लिखा था चेंज। साइन देखो उसमें मैंने आपको चीजें बताई थी, चेंज साइन देखिए किसमें चेंज होता है, कॉस में, यानी साइन से चेंज कर देंगे कॉस में, आपका आंसर आएगा कॉस एंड एंगल का एंगल थीटा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से चेंज करना है। सबसे पहले 3 पाई बाय 2 पे थे, उसमें कुछ ऐड किया, यानी आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज गए, 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है बट साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ऐड किया है 4th क्वाड्रेंट में थीटा का थीटा, चेंज तो करना ही है, इस एक्सिस पर है, ठीक है। बेटा जो आंसर आता है ना उससे मतलब नहीं होता, जो यहां पे वैल्यू दी होती है उससे मतलब होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। आने को यहां पे कॉस है, कॉस तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर यहां पे कॉस लिखा होता तब मैं यहां पे पॉजिटिव लिखता, ठीक है ना। अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, एक से समझ में नहीं आएगा, पहला ही क्वेश्चन करा आप लोगों ने, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कॉसिकेंट पाई माइनस थीटा। सबसे पहले पाई, पाई मतलब आप यहां पर अवेलेबल है, पाई मतलब आप यहां पर अवेलेबल है, माइनस किया यानी 180 में से थोड़ा सा एंगल कम कर रहा हूं, 179, 178, 177 कुछ भी हो सकता है, यानी इधर
आप एंट्री कहां कर जाएंगे, इधर कर जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कॉसिकेंट दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव। इस एक्सिस पर नो चेंज लिखा था, यानी कॉसिकेंट क्या रहेगा, कॉसिकेंट ही रहेगा, थीटा का थीटा, खत्म, सिंपल, समझ में आ गया। एक लास्ट और, जैसे मैंने बोला सपोज साइन हो गया, कॉसिकेंट हो गया, कॉस ले लेता हूं, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 मतलब यहां पे है, इसमें से कुछ माइनस किया यानी छोटा एंगल, ऐसे चलेंगे, माइनस में क्या चलता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, रीजन पता है ना क्लॉकवाइज चलने का, यानी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, नो चेंज, यानी कॉस का कॉस एंड थीटा का थीटा, खत्म। समझ में आ गया किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वाड्रेंट सिस्टम को समझ सकते हो, इसे क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम भी आपका 11th और 12th दोनों में ही पीछा नहीं छोड़ेगा, इवन आगे आप जो बीटेक एमटेक वगैरह में पढ़ोगे मैथ्स, उसके अंदर जो आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा उधर भी ये यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं बेटा, सबसे पहले पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। बेटा इसी पे मैं आपको बता दूं, इसी चेंज नो चेंज पर कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन है, लेकिन आप सारे कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देता हूं, इवन मैं आंसर्स भी लिख लेता हूं, आंसर्स भी लिख देता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। बेटा पहले आप इन क्वेश्चंस को उतार लेना, अभी आंसर मत चेक करना, वीडियो को पॉज कर देना, 5 मिनट में इन्हें ट्राई करना, गलत होने तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूं इसे, ठीक है, आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे, देन मैं समझा रहा हूं। 2 पाई, द मीनिंग ऑफ 2 पाई इज वी आर हेयर, हम यहां पर है। 2 पाई में कुछ माइनस किया हमने, अगर मैं 2 पाई में कुछ माइनस करूंगा तो ऑब्वियस है कि मैं क्वाड्रेंट नंबर 4th की एंट्री मारूंगा, क्योंकि मैं चलूंगा क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट की एंट्री, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा, इस एक्सिस पर कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता है, साइन थीटा का थीटा। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब आप यहां पर अवेलेबल है, 3 पाई बाई 2 में आपने फिर कुछ माइनस किया, यानी फिर आप क्लॉकवाइज चलेंगे, आप क्वाड्रेंट नंबर 3rd में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन फिर से नेगेटिव होता है, नो चेंज, ओ सॉरी इस पे तो चेंज होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, यानी माइनस कॉस थीटा, कॉस 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब आप यहां पर अवेलेबल है। 360 में आपने कुछ माइनस किया, क्वाड्रेंट नंबर 4th की एंट्री, 4th में कॉस पॉजिटिव, ठीक है। tan 3 पाई बाई 2 की बात करें हम, तो 3 पाई बाई 2 का मतलब आप यहां पर अवेलेबल है। 3 पाई बाई 2 में आप क्या कर रहे हैं, ऐड करें, क्वाड्रेंट नंबर 4th नेगेटिव, tan चेंज कॉट, ये आंसर्स होंगे इसके, आप चेक कर सकते हो अपने क्या आपने ठीक करे हैं या नहीं, ठीक है। अब बेटा फॉर्मूला समझ रहे हैं, आगे कर रहे हैं। देखिए ये मैंने थोड़ा स्पीड में समझाया, लेकिन है पुराना, पूरे के पूरे लॉजिक पे बेस्ड, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जिस तरीके से फॉर्मूले आपको समझाने वाला हूं, अगर आपने वैसे फॉर्मूला समझ लिए तो आपसे क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बच्चा ये कहेगा कि सर एक्चुअली में तो आप यूज करके ही बता रहे हो उनसे, बिल्कुल मैं यूज करके बता रहा हूं। जैसे कि 9 का टेबल मैं आपको याद दिलाता हूं, हम लोगों ने किसी क्लास में 9 का टेबल करा था जब हम छोटी क्लास में थे, मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे किया था हमने। 9 का टेबल हम कुछ इस तरीके से करते थे छोटी क्लास में, पहले लिख लेते हैं 9, फिर लिखते थे 1 2 3 4 ऐसे वगैरह वगैरह, फिर उल्टी गिनती, यहां 9 पर आ गए, 0 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन आज हमें अगर कोई 9 सिक्सा पूछे ना, तो हमें उसे दोबारा से टेबल को बना के करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमें लर्न हो चुका है। अगर हमें लर्न हो चुका तो हमें प्रॉब्लम ही क्या है। इसका मतलब पहले आप ट्रिक से समझो, जब आप उन क्वेश्चंस को करने लगोगे तो 2 बार 3 बार आपका वो क्वेश्चंस यूज होंगे, और यूज होने के बाद पता है क्या होगा, जब आपके यूज होने शुरू हो जाएंगे ना फॉर्मूले, तो अपने आप लर्न होने शुरू हो जाएंगे, आपको उस चीज को समझना ही नहीं पड़ेगा, मतलब ट्रिक पर जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं साइन a प्लस बी का। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न करना है, जिसे हम कहेंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला फॉर्मूला हमने लर्न कर लिया, ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। फॉर्मूला नंबर सेकंड, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर यहां पे प्लस है
तो ये कितना क्या आ रहा है प्लस, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे क्या आ रहा है माइनस। रुक जाओ बेटा, आपको मैं एक चीज बता दूं, बच्चा ये सोच रहा होगा दिमाग में सर तो सारे फॉर्मूले ऐसे ही बताने वाले हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 10 मिनट और देख लो, आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा मैं इस फॉर्मूले से, आपके कितने और फॉर्मूले निकालने वाला हूं, देखते रहो। थर्ड, कॉस ए प्लस बी, एज इट इज लर्न किया इसको भी हमने, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस की जगह पर माइनस एंड माइनस की जगह पर ये आपको एज इट इज लर्न करना है। फोर्थ वाला अपने आप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर अगर माइनस है तो माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। चलो ठीक है भाई। फॉर्मूला नंबर 5, मतलब हमने 2 लर्न करे, टोटल 4 हो गए। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये भी आपको एज इट इज लर्न करना है। प्लस है तो प्लस और नीचे माइनस। 6th, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब बच्चा बार बार यही सोच रहा होगा कि सर आप तो वही चीज करवाए जा रहे हो, मतलब प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये तो हमें भी पता है, आप क्या समझा रहे हो। ठीक है, आपने क्या नया बताया बेटा, अगला जो फॉर्मूला है वो नया है थोड़ा सा, ठीक है, वो आप देख लो, आपको पता लग जाएगा इन 3 पर मैं कितने सारे फॉर्मूले करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, अगला फॉर्मूला कर रहा हूं, पहले आप इन्हें कॉपी कर लो, अपनी कॉपी के सामने रखना है इन्हें, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगला फॉर्मूला है, ठीक है, देखिए अगला फॉर्मूला है मेरा 7th, दैट इज कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, टैन का रेसिप्रोकल होता है, होता ही नहीं होता। मैं क्या करूंगा, मैं इसको रेसिप्रोकल करने वाला हूं, मैं यहां पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं पहले तो, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कैसे। बेटा टैन का रेसिप्रोकल होता है मेरा कॉट, मैंने क्या किया, मैंने इसे रेसिप्रोकल करा और टर्म्स को इंटरचेंज कर दिया, जो यहां पे टर्म्स थी वो इधर ले आया और जो इधर टर्म थी वो उधर ले गया। ठीक है, जब इधर टैन था तो ये सारे टैन में, जब इधर कॉट है तो ये सारे कॉट में। समझ में आया कैसे करा, एक बारी और। टैन जो है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है, एक तो रेसिप्रोकल करा मैंने इसको, रेसिप्रोकल करने के बाद टर्म्स को इंटरचेंज भी कर दिया, जो इधर टर्म्स लिखी है मैंने उन्हें इधर लिख दिया और 1 को इधर लिख दिया, सेम इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, तो दूसरे वाला जो कॉट है, कॉट ए माइनस बी, वो किसका रेसिप्रोकल होगा, नीचे वाले टैन का रेसिप्रोकल, टर्म इंटरचेंज एंड टैन की जगह क्या लगा देंगे, कॉट लगा देंगे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। अब बात करते हैं, हमने लर्न करे 3, हो गए हमारे 8। आगे चलते हैं सर, 4 और फॉर्मूलाज जो इस पे बेस्ड है, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूलाज को। देखिए इन्हें एक्चुअली CND फॉर्मूलाज भी बोलते हैं, आप लोग यूज करेंगे और बोलेंगे भी, स्कूल में जनरली आपको CND फॉर्मूला से करवाया जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो, मैं तो ए और बी से ही करूंगा। जैसे कि मैं बोलूं साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी, ये तो लिख लिया, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, जानबूझ के, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, बहुत सिंपल है, सब में लगा दो पहले तो 2 2 2, ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2, सब में ऐसे कैसा, ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, आप इन्हें CND फॉर्मूलाज भी बोलते हैं क्योंकि यहां पे C और D डिनोट किया होता है। मेरी मर्जी में डिनोटेशन किसी से भी करूं, ए और बी से ही करूंगा मैं। ठीक है, आप लोग कर लेना C और D से करना हो तो। अब बेटा ये 4 फॉर्मूला भी देखिए हम किस पे लर्न कर सकते हैं।
देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला लर्न करने के लिए बोला था वो मैंने बोला था साइन ए प्लस बी का, बोला था नहीं बोला था? मैंने आपको क्या बोला था? आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला इसके जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है? पहली टर्म साइन, दूसरी कॉस, यहां लगा दो साइन एंड दूसरी वन कॉस। उसके बाद क्या है? प्लस, तो यहां पे लगाओ प्लस कॉस एंड साइन, कॉस एंड साइन। समझ में आया? मतलब याद पिछले वाला किया, क्या किया? ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मैच कर रहा है आपस में। मैंने क्या किया है? साइन ए इंटू कॉस बी है, तो मैंने क्या किया? ये वाला साइन उठा के यहां लिखा, कॉस उठा के यहां लिखा, उसके बाद प्लस प्लस लगाया, कॉस साइन, खत्म, ठीक है। अब जब मैं बात करूंगा कॉस ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी मैच करता है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। कॉस ए प्लस बी किससे मैच कर रहा है? इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसमें क्या है? कॉस कॉस, तो दोनों जगह कॉस लगाया था भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है? साइन, माइनस माइनस लगाया, साइन, हो गया। लो भाई, हो गया लर्न। यानी याद हमने कितने करे फॉर्मूले, जो मैंने आपसे टिक लगवाए, मैंने आपको टिक लगवाए 1 2 3, ये 8 और 4 12 हो गए। 4 और देखो, 4 और देखो, देखो भाई, टू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। आपको करना क्या है? आपको इनकी सीरीज को ध्यान रखना है बस। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, बस सीरीज ध्यान रखनी है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये 4। बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेम ऐसे ही करते जाना है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब सुनो, मैं अगर इस वाले फॉर्मूले को देखूं 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी इसके जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर, ठीक है। इसमें क्या है? दोनों टर्म साइन है और बीच में प्लस का साइन है, तो एक काम करो ना, दोनों टर्म यहां साइन लिखो, बीच में प्लस लिखो। क्यों? क्योंकि जब आपको आरएचएस यहां लिखा हुआ है तो एलएचएस आप यहां लिखोगे, सिंपल। अगले वाले में क्या? साइन ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन बी, भाई क्या है? दोनों साइन बीच में माइनस, तो दोनों साइन बीच में माइनस, सिंपल लर्न करने का तरीका है, ठीक है। अब क्या है अगले वाला? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, दोनों कॉस बीच में प्लस, दोनों कॉस बीच में प्लस, और अगले वाला आपको खुद पता लग गया, दोनों कॉस बीच में माइनस। अब बात करें सर, आपको टिक लगवाई थी, टोटल 3 फॉर्मूलाज में मैंने आपको टिक लगवाया और हमारे टोटल 16 फॉर्मूलाज उन 3 फॉर्मूलाज पर लर्न हो गए, ठीक है। तो आप तो कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला बहुत मुश्किल है, बेटा आपको मैं एक बात बता दूं। अब बच्चा कहेगा सर अगर मेरे को इस वाले फॉर्मूले पे जाना है, उसके दिमाग में होता है इस वाले फॉर्मूले पे अगर मेरे को जाना है तो पहले तो मैं वो 2 याद करूं, फिर उन 2 के बिहाफ पे वो 4 लिखूं, फिर उन 4 के बिहाफ पर इनको लिखूं। बेटा बिल्कुल आप, मैं कह रहा मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन ऐसे करके देख लो, आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। जैसे 9 की टेबल की बात करी थी मैंने आपसे, मैंने क्या बोला था? आप अगर ट्रिक से लर्न करते हो तो आज हमें उसे याद करने की, वैसे लिखकर करने की जरूरत है नहीं, हमें आते हैं वो, धीरे धीरे आपको अपने आप लर्न होने शुरू हो जाती हैं वो चीजें, जब आप बार बार रिपीट करोगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज इतना ज्यादा यूज होंगे कि अगर आपने 2 या 3 बार भी उन्हें लिख लिया ना, तो उनकी वजह से, एक तो जैसे अगर आपका फॉर्मूला ये वाला यूज हुआ है तो इसकी वजह से पहले वाला तो लर्न है ही, दूसरे वाले 4 भी हो जाएंगे और ये वाले भी हो जाएंगे, तो अपने आप हो जाएंगे, हमें बैठ के करना नहीं पड़ेगा। मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो मैं अपनी क्लास में कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलता कि अगली क्लास में फॉर्मूला लर्न करके आना है, 10-10 बार लिख कर आना, 20-20 बार लिख कर आना। मैंने बहुत देखा है कि बच्चे लिखते हैं उसे 20-20 बार। कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है, कोई बच्चा कहीं से स्विच करके मेरे ट्यूशन में आता है, मैं कभी भी किसी टीचर की गलती नहीं बोलता उसके अंदर, लेकिन अगर वो मेरे पास आ रहा है तो वो 20-20 बार उन चीजों को लिखता है, लिखकर लाया होता है। मैं कहता हूं क्यों कर रहा है तू ऐसा? तू इन कॉन्सेप्ट को समझ, धीरे धीरे करना शुरू कर, अपने आप जब चैप्टर का एंड आएगा ना तो खुद देख लियो फॉर्मूले, अगर 18 फॉर्मूले 20 फॉर्मूले लर्न करने वाले हैं ना, कम से कम तेरे को अगर 20 है तो 18 90% फॉर्मूला आराम से सॉल्व हो जाते हैं, अपने आप लर्न हो जाते हैं, क्योंकि आप लिख लेते हो, लिख के इतना ज्यादा याद हो जाता है आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको कभी भी इन्हें बैठ के लर्न करना ही नहीं है। पर हां, अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसे बना लो कॉन्सेप्ट के हिसाब से,
ठीक है ना, जो 3 बताए मेन उन्हीं को लर्न करो और उनके हिसाब से बना लो। ठीक है, आगे भी और फॉर्मूलाज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप कह सकते हो, ये फॉर्मूला आपके 11th में कम से कम भी 10 से 15 बार यूज होएगा और 12th में 50 से 100 बार। बच्चे बोलते हैं सर 50 बार तो कहने की बात है। बेटा आप गिन लेना, जब आप कोशिश करोगे ना, तब जब गिन लेना, क्वेश्चंस करोगे ना, तब आप गिन लेना, 50 बार कम से कम यूज होता है 12th में। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है ये 3 फॉर्मूला लर्न करने के लिए। आप इसको लर्न कीजिए खाली बस। ठीक है, cos 2x इसके इक्वल होता है, आपने ये लर्न कर लिया, ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। कैसे? देखो आपको चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हमने लिखा cos 2x जो है वो इसके इक्वल है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ठीक है, हमने 10th क्लास में पढ़ा था cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता था एक, कौन सा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद है? तो ये यहीं से डिराइव करें मैं, आपकी क्या आंसर आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पहुंच गए इस वाले फॉर्मूले पे? इसी से इस पे आते हैं, कैसे पहुंचोगे? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, ये हम बचपन से गलती करते हुए आए हैं, इस ब्रैकेट की, ये ब्रैकेट लिख लिया करो। ठीक है, अब ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, कितना आ गया? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सर ये वाला फॉर्मूला भी आ गया मेरा। लास्ट रह गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसे कॉपी करो, अगले वाला उधर बता रहा हूं सेकंड पेज पे, वो भी उसी से बेस्ड है। cos 2x इज इक्वल टू क्या था? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसके नीचे 1 तो लिख सकता हूं, और 1 का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हमने, बचपन यानी हमारा 10th, बचपन में हमने पढ़ा था, क्या होता है? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, लेकिन ये तो हमने ऐसे ही बना दिया। आप कह सकते हो डिवाइड NR एंड DR, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बाय cos स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा अगर आपने इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos क्या हो जाता है? tan स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन ऐसे। बेटा तो आप ये कह सकते हो कि ये तो इनकी डेरिवेशंस हो गई, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देखो एक्चुअली क्या होता है लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मूले को कोशिश यही करेंगे कि हम इन्हें लर्न करने की प्रायोरिटीज दें, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसे डिराइव करें। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस, ये मैंने आपको इसलिए बताया, बाय चांस अगर आप भूल जाएं तो आप डेरिवेशन निकाल लें, 2 मिनट का काम है। आपको यह देखना है कि cos 2x वाला कौन से वाला फॉर्मूला चाहिए हमें, cos स्क्वायर का चाहिए, साइन स्क्वायर का चाहिए। अगर cos स्क्वायर का चाहिए तो साइन को हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे साइन को एलिमिनेट कर रहा हूं मैं यहां पे, सॉरी इस वाले केस में। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ साइन चाहिए तो मैं cos को एलिमिनेट करूंगा। देखकर काम करना है बस, जरूरत के हिसाब से, हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका यूज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग, बस इतना सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब बच्चे कहेंगे इतने सारे फॉर्मूलाज, बिल्कुल सर। देखो आप पढ़ोगे cos माइनस एक्स इज प्लस cos एक्स होता है, सीकेंट माइनस एक्स इज प्लस सीकेंट एक्स होता है, बट साइन माइनस एक्स जो है या बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एज इट इज नेगेटिव हो जाते हैं। ये क्यों नहीं होते? बेटा बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, आप पढ़ चुके हो, सबसे पहले यही पढ़ाया था। बच्चा सोच रहा होगा सर ऐसे कैसे बोल देते हो आप, सबसे पहले यही पढ़ाया था। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अभी आप आंसर दे दोगे खुद, cos 0 माइनस एक्स लिख सकता हूं। cos माइनस एक्स को cos 0 माइनस एक्स लिखा जा सकता है ना। 0 मतलब आप यहां पर है, 0 में आपने कुछ माइनस किया, क्वाड्रेंट नंबर 4th में cos और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी इनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो 0 माइनस एक्स लिखूंगा। मेन बात है कॉन्सेप्ट पकड़ लो। ठीक है, फॉर्मूले अपने आप हो जाते हैं, कोई बड़ी चीज है ही नहीं फॉर्मूला, मेन है कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, अपने आप फॉर्मूला तुम्हारे पीछे भागेंगे। 3 इडियट वाली लाइन है ना, ये
ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी नहीं है। लॉजिक लगाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फॉर्मूलाज हमने कर लिए, अब आपका आ गया 3x वाले फॉर्मूलाज। ठीक है बेटा, 3x वाले फॉर्मूलाज में मैं आपको बोलूंगा कि जैसे मैंने बोला साइन 3x, आपने इसका फॉर्मूला याद किया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। बात करते हैं सर cos 3x की, आपको इसे एज इट इज लर्न करना है। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी नहीं कीजिएगा। ये वाला पार्ट इधर लिख दो, ये वाला पार्ट इधर लिख दो, मतलब 4, देखो साइन है, साइन के केस में सारे साइन, तो यहां पे क्या आ जाएगा cos, माइनस इधर क्या आ जाएगा 3 cos x। तो ये याद किया, हमारा ये हो गया। तो बेटा सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, और आप इसको बस पकड़े, जो लॉजिक मैं बता रहा हूं उसको पकड़े और उसके हिसाब से क्वेश्चन को करते जाएं, फॉर्मूले को लर्न करते जाएं, आपके सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा tan 3x भी है, जनरल सॉल्यूशन के भी फॉर्मूलाज हैं, वो सारे फॉर्मूलाज आपको स्टडी खजाना की साइट पे मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट पर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी किसी भी लेवल का मैथ्स चाहिए हो, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं, mail@studykhazana.com, studykhazana.com पे आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कि मेरे को 11th का मैथ्स चाहिए, 12th का मैथ्स चाहिए, IIT का, CPT का, NDA का, हम हर एक तरीके के मैथ्स, अकाउंट्स, इको, सब चीजें हमारे पास अवेलेबल है। स्टडी खजाना की साइट पर आप जाके देख सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पे एक मोबाइल नंबर भी दिया, आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है पुनीत डोगरा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।